हरे कृष्णा, राधे राधे। बोल श्री एकादशी तिथि की जय, बोल श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री सफला एकादशी की जय। तो आइए सुन लेते हैं अब अपनी एकादशी की कथा। आज है सफला एकादशी। जैसा नाम वैसा इसका काम, सफल कर देती है हर कार्यों को। एक समय की बात है, श्री युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मधुसूदन, पूस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किसका पूजन करना चाहिए और इससे क्या लाभ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है युधिष्ठिर महाराज, पूस मास की एकादशी का नाम है सफला और इसमें विष्णु अर्थात मेरी ही पूजा करनी चाहिए। और इसको करने से कितने लाभ है इसके बारे में सुनो। जितना लाभ कोई यज्ञ करके उसमें संपूर्ण मात्रा में कोई दान दक्षिणा देकर जो सफलता उसको मिलती है, जितना वो मुझे संतुष्ट करता है उसे यज्ञ से और भरपूर दान दक्षिणा से, उससे भी उतना मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना मैं इस एकादशी करने वाले से संतुष्ट हो जाता हूँ। सो इस एकादशी को अवश्य ही करना चाहिए। जिस प्रकार से सर्पों में शेषनाग श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, देवताओं में नारायण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सब व्रतों में एकादशी व्रत ही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए एकादशी हर मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जब निशाकालीन हो अर्थात अंधेरा हो, लगभग 4 बजे, 3:30 4 बजे उठकर स्नान आदि कर कर और सवेरे से ही वैष्णव के संग में, भक्तों के संग में भगवान की कथा लीला, उनके कीर्तन में रत हो जाना चाहिए सुबह से ही। फिर अपना पूरा दिन व्रत कर कर और पूरे दिन भजन में रत रहना चाहिए और हो सके तो रात्रि जागरण करके और फिर अगले दिन द्वादशी को इस व्रत को पूरा करना चाहिए। इससे मैं अति संतुष्ट होता हूँ। इस पर मैं तुम्हें एक सुंदर सी कथा सुनाता हूँ। एक समय, हे युधिष्ठिर, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनना। एक समय एक महिष्मती नाम की एक नगरी थी। महिष्मती नगर में एक चंपावती नाम की एक प्रसिद्ध पुरी थी। उसमें एक राज ऋषि रहा करता था जिसके 5 पुत्र थे। राज ऋषि बड़ा ही अच्छा व्यक्ति और भक्त था। राज ऋषि के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में से 4 पुत्र तो ठीक थे, परंतु जो सबसे बड़ा था जिसका नाम था लुम्बक, लुम्बक जो है सर्वदा गंदे कार्यों में रत रहने लगा। पर स्त्री, वैश्यों के प्रति आसक्त, शराब पीना, मीट मांस खाना, गंदे कार्यों में रत, ब्राह्मणों से नफरत करना, मतलब भगवान के भक्तों से नफरत करना और वैष्णवों और देवताओं की चुगली निंदा करना, इस कार्य में उसने अपनी दुर्गति कर रखी थी। राज ऋषि जो उनके पिता थे उनको बड़ा दुख होता था कि मेरा पुत्र ऐसा कैसे हो गया। अब राज ऋषि उसके इन हरकतों से परेशान होकर और उसने उसको अपने घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, अपनी सब प्रकार की जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, उसको निकाल दिया। जंगल में रहने लगा लुम्बक और वहाँ पर रहकर चोरी चकारी करने लगा। मीट खाता, पक्षियों को मारता और ऐसे रहने लगा। एक दिन चोरी करता पकड़ा गया, परंतु राज ऋषि का पुत्र है ऐसा जानकर उसको छोड़ दिया, जंगल में रहने लगा। अब जंगल में एक बहुत पुराना वट वृक्ष था जिसको सब देवता जितना ही सम्मान दिया करते थे, सम्मान। उस वट वृक्ष के नीचे रहने लगा। देव संयोग से कुछ पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म उसके कुछ आगे आए और पूस मास की ये जो एकादशी, इससे पहले जो दसवीं आई, तो दसवीं के दिन आज उसको कुछ अच्छा कोई शिकार नहीं मिला, कुछ गंदी चीज नहीं खाई उसने, बस जंगल के कुछ फल फूल आदि उसने खाए। दसवीं उसकी ऐसे बीत गई और सर्दी बहुत थी, शीत बहुत था, इसीलिए पूरी रात उसको नींद नहीं आई। दसवीं के दिन अगले दिन एकादशी हुई। अपना सुबह जल्दी ही वो 3-4 बजे उठकर और इधर उधर
अभी उठ नहीं पा रहा था वो। अब उसको भूख बड़ी जोर से लगी। घुटनों के बल चलकर इधर उधर कुछ खाने को ढूंढा। दोपहर हो गई, कुछ नहीं मिला उसको। एकादशी का दिन और एकादशी थी सफला। अब उसको जब कुछ नहीं मिला, वापस पीपल के पीठ उसकी वट वृक्ष के नीचे आ गया, कुछ भी नहीं मिला। अभी भूखा प्यासा और अब उसके प्राणों पर बनाई, तो अब याद आई भगवान नारायण की प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरी भूलों को क्षमा करो। क्योंकि जब शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था तब भगवान याद आए, हे प्रभु क्षमा करो, हे प्रभु मेरी भूल क्षमा करो। और ऐसे भगवान का नाम लेते लेते उसका पूरा दिन भी बीत गया। रात्रि हुई तो अभी कुछ खाने को तो है नहीं। उसने कुछ पक्षियों के द्वारा कुछ गिराए हुए जो फल आदि वो कुछ चुने और उनको भोजन करने के लिए रात्रि के समय उसने कुछ सोचा, परंतु अभी उसकी पिछले जन्म की कुछ सुकृतियों के कारण उसकी बुद्धि कुछ ठीक हो रही थी और उसने वो फल भगवान को समर्पित किए। खुद ने नहीं खाए और ऐसे ही उसकी पूरी रात बीत गई। उसने ना कुछ खाया और भगवान का नाम लेते लेते उसकी पूरी रात बीत गई। अगले दिन द्वादशी हुई। द्वादशी के दिन अभी भगवान विष्णु जो भक्त वत्सल है भगवान ने उसकी एकादशी व्रत और वो जो उसने कुछ फल जो अर्पण किए थे वो स्वीकार कर लिए, जिसके कारण एक आकाशवाणी हुई, हे लुम्बक मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने रात्रि जागरण करके मेरा व्रत और मुझे कुछ समर्पण किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपना राज्य भी प्राप्त कर लोगे। भगवान की आकाशवाणी और एकादशी और दशमी के दिन जो उसका व्रत हो गया था। दशमी देखो, एकादशी का जो व्रत होता है उसको दशमी से ही स्टार्ट करते हैं। दशमी के दिन से ही हमें कुछ गंदी चीज़ों का भक्षण नहीं करना चाहिए। और वैसे तो जीवन में कुछ गंदी चीज़ें हमें खानी ही नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि साग सब्जी खाने के लिए बनी है, मीट मांस खाने के लिए नहीं बनी है। इसमें गंदी चीज़ें शराब आदि पीना भी ये भी बहुत गलत है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद आपको गरम गरम लोहा पिलाया जाएगा यदि आप इस मनुष्य योनि को पाकर इस मुख से भगवान का नाम तो लेते नहीं, इस मुख से शराब पीते हैं, इस मुख से गाली गलौज करते हैं, चुगली निंदा करते हैं, तो ये घातक अपराध है। इसलिए इनसे बचो। और यदि हो भी गए हो तो आगे ना करने की कसम खाओ और एकादशी व्रत और भगवान के नाम का सहारा ले लो। अभी भी समय है। तो दशमी के दिन से ही एकादशी व्रत स्टार्ट हो जाता है। इसलिए दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन, जैसे ब्रह्मचर्य, कुछ गंदी चीज़ें खाना और भगवान के भजन, इसमें मन लगाना, सुबह एकादशी को जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना और द्वादशी के दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ऐसा ही लुम्बक ने देखो अनजाने में हो गया। आकाशवाणी हुई कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा राज्य भी वापस मिलेगा। लुम्बक की बुद्धि एकदम वैष्णव बुद्धि बन गई और उसने घर जाकर क्षमा याचना कर ली और अभी माता पिता की खूब सेवा करके और अपना राज्य प्राप्त कर लिया। लगभग 15-20 साल तक राज्य कर जब बालक बच्चे हो गए तो उनको अपना राज्य देकर कुछ दिनों में फिर उन्होंने अपना भजन के लिए संन्यास ले लिया और अंत समय में जब शरीर पूरा हुआ तो भगवान के धाम को प्राप्त किया। इतनी श्रेष्ठ होती है एकादशी। तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महाराज, इस उक्त सफला एकादशी का जो पालन करते हैं उनको इस जगत के भी सभी सुख मिलते हैं और अंत में भगवान का लोक भी अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए हर किसी को एकादशी करनी चाहिए। इस कथा को जो कहता और जो सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसीलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, इसकी कथा भी सुननी चाहिए और इस दिन भक्तों के संग में रहकर भगवान की भक्ति में ही रत रहना चाहिए। बोलो श्री एकादशी तिथि की जय। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।